क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं तो याद रखेंगे वह है आपको नीला कुरेंजी। नीला कुरेंजी में 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं और बांस पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प खिलते हैं। बांस में पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प खिलते हैं। नीला कुरेंजी में 12 वर्ष पे एक बार। ऑप्शन सी राइट है। ऑप्शन सी सही है। 12 वर्ष में एक बार पुष्प खिलते हैं यानी पुष्पित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु का छेदन किसके द्वारा करते हैं? शुक्राणु अर्थात स्पर्म, अंडाणु अर्थात ओवम का छेदन किसके द्वारा करेंगे? तो स्पर्म का सबसे अगला हिस्सा जो है वह एक्रोसोम होता है। हेड जो है, हेड एक्रोसोम का बना होता है और एक्रोसोम ही ओवम को छेदन के लिए उत्तरदायी है। तो शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु का छेदन करेगा? शुक्राणु अंडाणु का छेदन किसके द्वारा करेगा? वह आंसर होगा एक्रोसोम। ऑप्शन सी सही है, एक्रोसोम के द्वारा। एक्रोसोम क्या है? स्पर्म का हेड भाग, अगला भाग, शीर्ष भाग। क्वेश्चन नंबर 53 है, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। भ्रूण के विकास, भ्रूण को इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रायो, एम्ब्रायो। और उसका यदि विकास हो तो जेनेसिस लगा देंगे, जेनेसिस। हिंदी में चले तो भ्रूणोद्भव कह सकते हैं, भ्रूणोद्भव। इंग्लिश में हो जाएगा एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑप्शन सी सही है, एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उड़कर ऑक्सीजन को खींच लेता है? तो वह है आपको जलकुंभी। क्या? जलकुंभी। जलकुंभी एक ऐसा जलीय पौधा है जो ऑक्सीजन को जल से ही खींच लेता है, ऑक्सीजन को जल से खींच लेता है और ठहरे हुए पानी में उगते हैं, ऑक्सीजन को ही खींच लेते हैं। कौन सा पौधा? जलकुंभी, जलकुंभी। ऑप्शन ए राइट है। 55 है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता है डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या बनता है? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष डबल फर्टिलाइजेशन का परिणाम है, डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा बनते हैं। द्विनिषेचन का क्या परिणाम होता है? तो भ्रूणपोष का निर्माण होता है। 56 है, कायिक जिसे वर्धी भी कहा जाता है, कायिक जनन निम्न में किसके द्वारा होता है? कायिक हो गया पौधों के विभिन्न पार्ट जैसे जड़, तना, पत्तियों के द्वारा यदि नए पौधे विकसित होते हैं उसको कायिक जनन कहा जाता है। तो कायिक या वर्धी जनन निम्न में किसके द्वारा होता है? तो वो हो जाएगा पत्तियों द्वारा, तना द्वारा, जड़ द्वारा। और ऑप्शन डी है इन तीनों द्वारा। तो ऑप्शन डी सही है, इन तीनों द्वारा। कायिक या वर्धी जनन किसके द्वारा? जड़ के द्वारा भी, तना के द्वारा भी और पत्ती के द्वारा भी। इसलिए ऑप्शन डी सही है, इन तीनों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। युग्मक में गुणसूत्र, गुणसूत्र का सेट होता है। युग्मक को इंग्लिश में बोलेंगे गेमेट, गुणसूत्र को क्रोमोसोम। अर्थात गेमेट में जो क्रोमोसोम का सेट है क्या है? आप जानते हैं युग्मक अर्थात गेमेट हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड होता है। युग्मक यानी गेमेट क्या होते हैं? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? एन के द्वारा। किसके द्वारा? एन के द्वारा। इसलिए युग्मक में गुणसूत्र का सेट क्या हो जाएगा? एन। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाती है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्म बने या मादा युग्मक, मतलब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक बनने की प्रक्रिया को या युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर होगा युग्मक जनन। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। क्या होगा? युग्मक जनन होगा। युग्मक जनन को इंग्लिश में गेमेटोजेनेसिस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गेमेटोजेनेसिस। हो सकता है आपका यहाँ ऑप्शन युग्मक जनन नहीं दे, गेमेटोजेनेसिस भी दे सकता है। तो दोनों नाम याद रखेंगे। युग्मक जनन का दूसरा नाम या इंग्लिश में गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस।
क्वेश्चन नंबर 59 है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम? भ्रूणपोष जो है ये द्विनिषेचन प्रक्रिया का परिणाम होता है और इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है 3n के सेट में होता है। कितने n? 3n। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम? 3n के सेट में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक तथा मेल गेमिट से संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है तो वह आपको द्वितीयक केंद्रक। कौन सा? द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन ए सही है। नर युग्मक जो है द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करके क्या बनाता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है, भ्रूणपोष बनाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 61, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, मतलब गेमिट जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। किसके द्वारा जा सकते हैं? जल द्वारा भी जा सकते हैं, वायु द्वारा भी जा सकते हैं, कीट के द्वारा भी जा सकते हैं। इसलिए सही आंसर होगा डी, इन सभी द्वारा। इन सभी द्वारा, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में किसमें पादप का अवगुणित होता है? पादप का जो है प्लांट बॉडी जो है अवगुणित होता है वो है आपको शैवाल। शैवाल जो है इसमें पादप का अवगुणित होता है अर्थात हैप्लॉइड होता है। क्वेश्चन नंबर 63, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उसे क्या कहते हैं? अर्थात परिपक्व बीज हैं और परिपक्व बीज में क्या रहता है? भ्रूणपोष। जब भ्रूणपोष रहा जाएगा तो उसे कहा जाएगा एंडोस्पर्मिक। क्या बोला जाएगा? एंडोस्पर्मिक बोला जाता है। जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उसे क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 64, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाई जाती है? अलैंगिक जनन के द्वारा जो है उत्तक संवर्धन किया जाता है पौधों का, जिससे हजारों की संख्या में नए पौधे बनाई जाती है। तो उस विधि का जो नाम है उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि? तो वह है सूक्ष्म प्रजनन। कौन सा प्रजनन? सूक्ष्म प्रजनन। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। सूक्ष्म प्रजनन के द्वारा, उत्तक संवर्धन के सूक्ष्म प्रजनन के द्वारा हजारों की संख्या में नए पौधे विकसित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से कौन जंतु में नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन जंतु में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट। आप जानते हैं पौधों के पास क्लोरोप्लास्ट रहता है और उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक रहता है जिसका से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है। तो क्लोरोप्लास्ट केवल पौधा में, जंतु में नहीं। यदि जंतु में रहता तो वो भी भोजन बना लेता। तो क्लोरोप्लास्ट जो है केवल पौधा में। यहाँ क्वेश्चन जंतु में नहीं पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में रहते हैं, राइबोसोम भी रहते हैं, गोल्गी का ही रहते हैं। तो नहीं पाया जाता है, कौन आंसर सही होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ओनली फॉर प्लांट्स में। इसके अलावा कुछ सरल एक कोशिकीय जीव हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, उसे स्वकोषीय जीव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, शुक्राणुजनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणुजनन अर्थात स्पर्म बनने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? तो है आपको LH हार्मोन। कौन सा है? LH हार्मोन। शुक्राणुजनन का नियंत्रण कौन हार्मोन? LH। याद रखेंगे। क्वेश्चन 67 है, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं कहलाते हैं? जो शिशु को जन्म देंगे उसे क्या कहेंगे? तो अंडा देने वाले जंतु को अंडप्रजक कहते हैं और बच्चे देने वाले जंतु को सजीव प्रजक कहते हैं, जिसे जरायुज भी बोला जाता है। जरायुज। ऑप्शन बी सही है। जरायुज। जरायुज को दूसरा नाम सजीव प्रजक भी बोला जाता है। जरायुज या सजीव प्रजक। क्वेश्चन नंबर 68 है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं? जनक के समान जो जीव प्राप्त होते हैं वो है आपको अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन की कौन सी विधि? तो विखंडन। विखंडन के द्वारा जीव जो बनते हैं वह बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, जिसे क्लोन भी कहा जाता है। तो जनक समान जीव प्राप्त किसके द्वारा होता है? विखंडन से। लैंगिक जनन की जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है किसके द्वारा? विखंडन से। विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन का एक विधि है। अलैंगिक जनन का एक विधि है विखंडन। विखंडन द्वारा जो है जीव जनक के समान प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन 70 है, निम्न में कौन कीट भक्षी पौधा है? कीट भक्षी अर्थात वैसे पौधे जो भोजन के रूप में कीटों को खा जाते हैं उसको कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। उसमें आपको ड्रोसेरा है, नेफेंथिस है। ये दोनों कीट भक्षी पौधा है। ड्रोसेरा भी, नेफेंथिस
भी, इसलिए सही आंसर होगा सी, ए एवं बी दोनों। ए एवं बी दोनों कीटभक्षी पौधा कौन? ड्रोसेरा और नेफेंथिस। 70 पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। कौन सा पौधा जलीय वातावरण में नहीं रहते हैं? हाइड्रा जल में ही रहते हैं। ट्रापा निलंबो दोनों घास है जो जल में पाए जाते हैं। बबूल जो है ये जलीय वातावरण में नहीं रहते हैं। बबूल जलीय वातावरण में नहीं रहते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से किस पौधों के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है किस पौधों में? तो वह है आपको घास और एस्ट्रेसिया। कौन है? घास और एस्ट्रेसिया। ऑप्शन ए सही है, घास और एस्ट्रेसिया में बीज बनता है। बीज का उत्पादन होता है किसके द्वारा? असंजनन के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। बताता है इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमेस्कुलेशन क्या होता है? जब किसी पौधों की है ना परागकोश को ही काट करके हटा दिया जाता है तो उस प्रक्रिया का नाम है इमेस्कुलेशन। और ऐसा क्यों किया जाता है? संकरण करवाने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए, है ना। इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? वह होगा संकरण से। ऑप्शन बी सही है, संकरण से संबंधित है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए इमेस्कुलेशन उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 73 है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में जो कायिक परिवर्धन है उस रचना का नाम है राइजोम। किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा। अदरक में कायिक परिवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, कायिक प्रवर्धन संभव है? कायिक प्रवर्धन किसका है? अलैंगिक जनन के ही एक प्रकार है। अलैंगिक जनन द्वारा ही कायिक प्रवर्धन है, क्योंकि जड़, तना और पत्तियों के द्वारा पौधों को विकसित करना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और ये आपको अलैंगिक जनन में भी आ जाएगा। तो कायिक प्रवर्धन संभव है किस जनन द्वारा? अलैंगिक जनन द्वारा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है, निम्न में किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है? ना तो रंध्र रहता है और जड़ का भी अभाव होता है। वह है आपको हाइड्रेला। हाइड्रेला एक ऐसा पौधा है इसमें जड़ नहीं पाया जाता है और पौधों की पत्तियों में जो है रंध्र या स्टोमाटा भी नहीं पाए जाते हैं, इसका अभाव रहता है। ऑप्शन सी सही होगा, हाइड्रेला में रंध्र और जड़ों का अभाव रहता है।